बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर मल्टी क्लासेस। दिस इज नूर मोहम्मद और आज मैं आपको स्पोकन के लिए सबसे बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूं कि अगर आप स्पोकन करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपको इस तरह के यूजेज आपको पता होना चाहिए। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, राइट। इसके पहले मैं आपके लिए बहुत सारा वीडियो डाला है, जैसे सेंटेंस को, छोटे छोटे सेंटेंस को याद रखना जो आपके स्पोकन के लिए बहुत ही उम्दा साबित होता है। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका है। अगर आपको इंट्रोडक्शन देने नहीं आता है तो आप क्या करिए कि हमारे इसी चैनल पे जाकर आप इंट्रोडक्शन देना फाइंड आउट कीजिए वहाँ से, और मीनिंग वर्ड भी मैंने बहुत सारा मीनिंग वर्ड दिया है, उसको भी वहाँ से फाइंड आउट कीजिए। और आज मैं स्पोकन का सबसे पहला लेवल लेकर आया हूँ, कैसे अंग्रेजी बोलना है, इसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मॉडल हेल्पिंग वर्ब का पहला टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को आप भी जानते हैं बेहतर तरीका से, जिसे हम कहते हैं यूज ऑफ कैन। यानी कि कैन का यूज हमें कहाँ कहाँ करना है, इसका इस्तेमाल हम लोग आज करेंगे। कैन, राइट, कि कैन का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, किस किस स्थिति में करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कैन के बारे में। कैन आप जानते हैं, कैन को लगभग हम लोग 3 पोजीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। पहला एबिलिटी के लिए, किसके लिए? एबिलिटी, यानी कि आपके पास क्षमता है, बुद्धता है, समर्थता के लिए। ये 3 चीज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? क्षमता है, बुद्धता है या समर्थता है, समर्थता होनी चाहिए। दूसरा सेंस हम लोग का होता है किसके लिए? तो प्रोबेबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, सॉरी पॉसिबिलिटी, राइट, पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि संभावना के लिए हम इसका यूज करते हैं। और तीसरा अगर हम देखते हैं तो तीसरा हो जाता है किसके लिए? परमिशन के लिए। किसके लिए? परमिशन के लिए, यानी कि अनुमति है या नहीं, अनुमति देने या लेने के लिए, या इजाजत देने या लेने के लिए, या मंजूरी देने या लेने के लिए, राइट। हम इसका 3 सेंस में इस्तेमाल करते हैं। किसका? कैन का इस्तेमाल हम 3 सेंसों में करते हैं, राइट। कि पहला एबिलिटी के लिए, दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए और तीसरा परमिशन के लिए। चलिए हम लोग एबिलिटी में देखते हैं। एबिलिटी का मतलब क्षमता, क्या आपके पास कुछ करने की क्षमता है, इसमें हम लोग देखेंगे। जैसे कोई बोलता है कि मैं अंग्रेजी बोलने की क्षमता रखता हूँ, या ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यानी कि उसको बोलने की क्षमता है। क्या? अंग्रेजी बोलने की। अगर कोई कहता है मैं इस पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ, यानी कि उसका एबिलिटी है, ताकत है, वो पहाड़ पर चढ़ सकता है। समझ में आ रहा ना? तो वहाँ पे हम लोग एबिलिटी यानी समर्थता और बलबूता की ताकत की बात होती है, तहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कैन का। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट और इस तरह के सब्जेक्ट जितने भी होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैं को इंग्लिश में आई बोला जाता है, और आई के बाद हम तुरंत कैन का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि कैन एबिलिटी के लिए यूज हो सकता है। सकना के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं। आई कैन टॉक, टॉक माने बात करना, टॉक इन इंग्लिश, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है कि अंग्रेजी में बात करने की मेरे पास क्या है? एबिलिटी है। अगर मैं कहूँ कि मैं उसे मार सकता हूँ, यानी कि आई कैन किल हिम, इट मीन्स मुझे एबिलिटी है उसे मारने की, राइट। मैं गाड़ी चला सकता हूँ, है ना, मैं पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ, वे लोग इस काम को कर सकते हैं, है ना, वे लोग उसको मार सकते हैं। इस तरह के जो सेंस आते हैं वो किस में होती है? एबिलिटी, यानी क्षमता, ताकत, बलबूता है उस पर या नहीं। शेर बिल्ली को मार सकता है, बिल्ली दूध पी सकती है, यानी बिल्ली की एबिलिटी होती है दूध पीने की। तो यहाँ एबिलिटी की बात हो रही है, वहां पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? कैन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? कैन का। मैं उम्मीद करता हूँ कि एबिलिटी में जो आते हैं कैन, उसका बारे में आप समझ जा चुके हैं। अगर हम बात करें पॉसिबिलिटी की, दूसरा क्या होता है? पॉसिबिलिटी, यानी कि उसमें क्या होनी चाहिए? संभावना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संभावना होनी चाहिए। जैसे कि संभावना क्या होता है? अगर हम बात करें, मैं आज पढ़ सकता हूँ,
यानी कि संभावना व्यक्त हो रहा है कि मैं आज पढ़ सकता हूं, यानी आई कैन रीड टुडे होगा ना जी। मैं आज पढ़ सकता हूं, तुम लोग आज आ सकते हो, यानी कि आज आने की उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए आज वहां बोला गया है। और आज बोलने में ये लग रहा है कि वो आज आ ही सकता है, ये कंफर्म लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। मैं उसे पीट सकता हूं, मैं उसे मार सकता हूं, वे लोग यहाँ से आ सकते हैं, वे लोग यहाँ से जा सकते हैं, तुम यहाँ से जा सकते हो। इस तरह के बहुत सारे पॉसिबिलिटी वाले यानी कि संभावना वाले व्यक्त होंगे सेंटेंस, उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो कैन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम तीसरा देते हैं परमिशन, तीसरा क्या होता है, परमिशन, यानी इजाजत देने के लिए। जैसे अगर हम बात करें इजाजत लेने और देने के लिए, तो इस पर हमारा सेंटेंस क्या हो सकता है। चलिए हम देखते हैं कि मैं राम से बात कर सकता हूं, मैं राम से बात कर सकता हूं, क्या होगा, आई कैन टॉक टू राम, मैं राम से बात कर सकता हूं। दूसरा सेंटेंस ले लिए, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू होगा, क्योंकि इस पर क्या है, आपको इसमें परमिशन लेने की जरूरत है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, क्या मैं वहां जा सकता हूं, कैन आई गो देयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं, कैन आई सिट हियर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ इजाज़त लेनी हो या इजाज़त देनी हो, या फिर अनुमति लेनी हो या अनुमति देनी हो, या मंजूरी लेना हो या मंजूरी देना हो, तो उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोन पर किसी से बात करना हो तो आप बोलते हैं ना, कैन आई टॉक टू समवन, अगर उसका नाम अगर रजिया है तो बोल सकते हैं कैन आई टॉक टू रजिया, कैन आई टॉक टू सिमरन, कैन आई टॉक टू राकेश, आप बोल सकते हो। जैसे आप जाते हो किसी बड़े एयरपोर्ट पे भी जाओ या प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहाँ जाने के बाद वहाँ पे मैडम जरूर बोलती है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, यानी कि वो भी आपसे अनुमति ले रही है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। या मार्ट में जाते हैं, बड़े बड़े मार्ट में जाते हैं, तो वहाँ भी मैडम या सर लोग बोलते हैं कि सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, या हाउ कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए कैसे कर सकती हूँ, व्हाई कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्यों कर सकती हूँ। इसमें क्या है, बहुत सारे चीज़ें का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपको ये लगता है कि वो मुझसे पूछ रहा है, और पूछने के बाद अगर मैं उसे जवाब देता हूँ तो क्या होगा, परमिशन होगा, क्या होगा, परमिशन, यानी कि मैं उसे परमिशन कर रहा हूँ तब वो काम कर रहा है। जैसे कि आपका ब्रदर हो, क्या भैया मैं वहाँ जा सकता हूँ, यानी कि आपसे क्या कर रहा है, वो आपसे अनुमति लेना चाह रहा है, तो वहाँ पे बोल सकते हैं यस ऑफ कोर्स, तुम जा सकते हो, यानी कि वो आपसे पूछे क्या मैं सर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन। अगर अब यहाँ पे थोड़ा सा लोचा होता है, लेकिन पूछने के लिए पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, परमिशन लेने की जरूरत है, परमिशन देने की जरूरत है। कैन का इस्तेमाल आप 100% करते हैं, कितना करते हैं, 100% करते हैं कैन का इस्तेमाल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कैन पर एबिलिटी के पावर देख लिए होंगे, पॉसिबिलिटी के पावर देख लिए होंगे और परमिशन के पावर देख लिए होंगे। यानी कैन का इस्तेमाल हम तीनों सेंस में करते हैं, राइट, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और परमिशन, तीनों सेंस के लिए करते हैं, राइट। चलिए इसके पहले हम लोग यूजेज पढ़े थे कैन का, अब हम लोग यूजेज पढ़ेंगे किसका, कुड का, यानी कि कुड का इस्तेमाल अब कैसे करना है ये भी देख लीजिए। बड़ी ही सिंपल है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, जरूर देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आज मैं आपको 4 ऐसे यूजेज पढ़ाने जा रहा हूं जो आपके स्पोकन के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। तो देखिए वीडियो छोड़ कर जाइएगा मत, यहाँ ऊपर देखिए वीडियो बोर्ड की तरफ कि मैं कुड का इस्तेमाल कैसे करता हूँ। तो कुड का भी इस्तेमाल हम 3 सेंसों में कर सकते हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं। पहला, सकता है या सकता था के लिए भी कर सकते हैं। दूसरा, सका सकी सके के लिए भी कर सकते हैं, सका सकी सके, इन तीनों के लिए कर सकते हैं। और तीसरा, पाता, काश मैं वहां जा पाता, काश मैं वहां जा पाता। इट मीन्स इमेजिनरी सेंटेंस के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट, इमेजिनरी। और यहाँ पर देखिए, अब इसका यदि हम लोग एग्जांपल जानने की कोशिश करें तो इट्स वेरी इजी।
है ना, बहुत ही आसान है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। एक बात और जान लीजिए कि कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ देखिए, अगर हमको प्रेजेंट में करना है तो मैं ज्यादा सेंटेंस नहीं लूंगा, आपको भी बनाना है, मैं आपको जस्ट हिट करने के लिए हूँ। जैसे अगर प्रेजेंट में देखना है तो ये क्या होगा, मैं आज उससे मिल सकता हूँ, होगा ना, मैं आज उससे मिल सकता हूँ। देखिए, मैं आज तुमसे, लिख दीजिए, तुमसे मिल सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, वो क्या होगा, आई मीट यू टुडे। देखिए प्रेजेंट में हो गया ना, मीट यू टुडे, यहाँ पे डबल ई होना चाहिए, यस, मीट यू टुडे। अगर इसका पास्ट हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पास्ट, तो ये हो सकता था, मैं तुमसे कल मिल सकता था, मैं तुमसे कल मिल सकता था, कल मिल सकता था, पर क्या करें, नहीं मिल पाए, यही होगा जी, पर क्या करें, नहीं मिल पाए, या लिख दीजिए, पर क्या करें, व्हाट टू डू, होगा ना, मैं पर क्या करें, नहीं मिल पाए। देखिएगा बड़ी मजेदार है, मिल पाए, मिल पाए, इसको बनाइए। ऐसा होता है ना जी, आपके साथ भी होता होगा, मैं उसको मार सकता था लेकिन क्या करिएगा, किसी ने आकर रोक दिया, ऐसा होगा ना, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे किस तरह का सेंटेंस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये पास्ट की फॉर्म में बता रहा हूँ, ये तो प्रेजेंट में हो गया, मैं आज खा सकता हूँ, तुम वहाँ जा सकते हो, तुम ऐसे कर सकते हो, तुम ऐसे कर सकते हो, बहुत सारा चीज होगा, फूड से भी बना सकते हो, मैं सीता से बात कर सकता हूँ, मैं उसके फोन से उससे बात कर सकता हूँ, हो सकता है ना। उसी तरह जब ये प्रेजेंट में हो सकता है तो पास्ट में भी हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, मैं तुमसे कल मिल सकता था, पर क्या करूँ, नहीं मिल पाए, होगा ना जी। राधा कल वहां नाच सकती थी, लेकिन क्या करेगा, स्टेज टूट गया, नहीं तो नाच लेती। तो इस तरह करके बहुत सारे सेंटेंस आएगा, जैसे आई कुड मीट यू एस्टरडे, आई कुड मीट यू एस्टरडे। आई देखिए, पर क्या करें, बट व्हाट टू डू, यहाँ पर हो जाएगा, पर क्या करें, नहीं मिल पाए, डिडंट मीट, समझ में आ रहा जी, डिडंट मीट, नहीं मिल पाए, समझ में आ रहा। अब यहाँ डिडंट कहाँ से आया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़िएगा ना, तब आपको समझ में आएगा, अभी इतना मत समझिए, बस हम सेंटेंस आपको बता रहे हैं कैसे हो सकता है। चलिए एक और ही ले लेते हैं लोग, तीसरा क्या हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया कि सीता वहां नाच सकती थी लेकिन स्टेज टूट गया, मैं वहां गोली से मार ही सकता था, लेकिन क्या करिएगा, वहां पे पब्लिक जम गई, पब्लिक भीड़ लगा दी, इसलिए मैं गोली से नहीं मार पाया। तो यहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट में हो गया, पास्ट में हो गया, अब क्या चाहिए, फ्यूचर में। तो फ्यूचर में देख लीजिए कि मैं तुमसे कल मिल सकता हूँ, मैं तुमसे कल मिल सकता हूँ, होगा ना जी। आई कुड मीट यू टुमारो, होगा जी, मैं कल तुमसे मिल सकता हूँ, होगा। आगे क्या देखना चाहते, राधा कल तुमसे भी मिल सकती है, राधा तुमसे कल मिल सकती है ना, कल कॉलेज वो आ सकता है, तुम वहां जा सकते हो परसों ना, इस तरह करके इसमें सेंटेंस आएगा। तो पहला प्रेजेंट और दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर, यानी कि आप कह सकते हो कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में भी होता है, कुड का इस्तेमाल पास्ट में भी होता है, कुड का इस्तेमाल फ्यूचर में भी होता है। पर सेंस क्या था, सकता है, सकता था। इसके लिए यदि हम दूसरे सेंस की बात करें तो पहला सेंस मिटा दें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको भी। चलिए मिटा दें, ऐसे मिट गया। अगला देखते हैं ताकि हमको भी लिखने में ज़्यादा आसान रहेगा, और आप क्या करिएगा, वीडियो के स्किप करके लिख लीजिएगा, इस पर खूब बनाइएगा तभी मजा आएगा, अंग्रेजी बोलना तभी आसान होगा। चलिए हम लोग अब इस पर बात करते हैं, किस पर, सका सकी सके पर। क्या तुम अंग्रेजी बोल सका, ऐसा होगा ना जी, तुम पढ़ सका, सीता ना सकी, तुम रो सका, वह गा सका, यही सब ना होगा। तो देखिए कैसे,
तुम फोन खरीद सका, यही होगा। तुम फोन खरीद सका। ये भी कह सकते हो कि वह इतना महंगा फोन कैसे खरीद सका यार। लोग नहीं कहते हैं बाप रे उसके पास इतना पैसा कैसे हो सका, वो इतना अमीर कैसे हो सका यार, कुछ किया होगा तभी ना अमीर हो गया है। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, यू कुड COULD कुड बाई ए फोन। तुमने फोन खरीद सका। अगर इसी के बात किया जाए और भी ज्यादा मजेदार समझ लेंगे, ये भी कह सकते तुमने यह फोन कैसे खरीद सका, ये भी तो हो सकता है ना। तुमने यह फोन कैसे खरीद सका, तुमने यह फोन कैसे खरीद सका, कैसे खरीद सका। देखिए खरीद ऐसा लिखा जाता है, तो क्या होगा, हाउ कुड यू बाई दिस फोन। तुम वहां कैसे जा सकी यार। लोग नहीं कहते हैं तुम वहां यार कैसे जा सका, तुम वहां कैसे खा सका, मुझे तो खाने का इरादा ही नहीं, तुम कैसे वहां खा लिया यार। होगा ना, तुम वहां कैसे खा सका, बिल्कुल होगा, टेंशन मत लीजिए। बस इसके अलावा इसी तरह आप भी बनाइए कि तुम वहां कैसे खा सका, मेरे खाने को तो इजाजत नहीं था, तुम जाकर खा लिया, नहीं होगा। तुम कैसे वहां पढ़ सका यार, मुझे तो पढ़ने का मन नहीं करता है वहां, और तुम कैसे पढ़ लेते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल होगा, तुम कैसे खा सका, सीता कैसे पढ़ सकी, और तुम कैसे आ सका। हो जाएगा ना, बना लीजिएगा इसका अगवा देखिए, इसके मिटा दे इसको, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा इसमें भी। चलिए आगे देखते हम लोग। पाता है किसके लिए इस्तेमाल करना है जी, इमेजिनरी सेंटेंस के लिए। जैसे क्या करिएगा, अगर पाता लिखिए यहाँ, काश मैं वहां पहुंच पाता। कहाँ, कहीं जाने की बात हो रही है, पहुंच पाता मैंने सोचा था नहीं, काश मैं वहां पहुंच पाता, सोच रहे हैं, इमेजिनरी सेंटेंस है। क्या होगा, आई विश आई कुड रिच देयर। क्या होगा, REACH रिच देयर, यही होगा जी, यही होगा। काश मैं उससे शादी कर पाता, ये भी तो हो जाएगा ना जी, करिए ना शादी, कितना करना है। काश मैं उससे शादी कर पाता, इरादा बड़ी नेक है, तो करिए शादी। यहाँ पर क्या करिएगा, आई विश आई कुड, क्या होगा, आई कुड गेट मैरिज लिखिए, गेट मैरिड टू हर। काश मैं उससे शादी कर पाता, काश मैं अपना सपना पूरा कर पाता, काश जो मेरे से दुश्मनी किया है उसको मार पाता। हो जाएगा ना जी, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना लीजिएगा, इमेजिनरी सेंटेंस बनाता है। काश मैं वहां जा पाता, है ना, काश मैं वहां पढ़ाई कर पाता। मेरा अभी मनोबल नहीं है कि मैं वहां पढ़ाई कर पाऊँ, लेकिन ये सोच रहे हैं कि काश मैं वहां पढ़ पाता, काश मैं उनके साथ रह पाता। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कुड का। तो देख रहे हैं ना, कुड का 3 सेंस में किए हैं, सकता है, सकता था के लिए, सका सकी सबके के लिए, और पाता के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल भी समझ में आ गया होगा और कुड भी समझ में आ गया होगा। इसके आगे चलिए पढ़ाते हैं कुड भी का इस्तेमाल, राइट। वीडियो को अभी छोड़कर नहीं जाना है, अभी कुड भी पढ़ेंगे लोग, है ना, ऐसे छोड़ के मत जाइए। देखिए अब कुड भी क्या कहता है, हो सकता है या हो सकता था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके पहले मैंने कैन पढ़ा था, कैन का सगा भाई कुड है, एकदम सगा भाई है, एकदम जुड़वा भाई है। और दूसरा में कुड का लड़के लोग के बारे में पढ़ेंगे, कुड भी कुड है, इसके बाद पढ़ेंगे। तो अभी देखिए ना क्या पढ़ रहे हैं, कुड भी। तो कुड भी क्या कहता है, तो देखिए बुढ़वा पर कह रहा है कि हो सकता है, नहीं तो हो सकता था। अब क्या हो सकता है जी, क्या हो सकता है, कुछ तो जरूर हो सकता है। जैसे पहला सेंस हम लोग लेते हैं, इसका भी 2 सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ हो सकता है या हो सकता था, और दूसरा किया जा सकता है या किया जा सकता था। अब यहाँ पर किया जा सकता कौन चीज, कोनो काम, कोई काम किया जा सकता था, जैसे उसे जेल भेजा जा सकता था या उसे जेल भेजा जा सकता है, होगा ना जी। इस तरह के बहुत सारे चीज आएंगे, पहले इसको समझिए। ये कह रहे हैं कि हम भी यहाँ पर 2 तरह से हो सकते हैं, क्या
कि एक बार हो सकता है, एक बार हो सकता था। तो चलिए ना, क्या हो सकता है जी? अगर कह दे कि राजू इस समय घर पर हो सकता है, तो हो जाएगा कि नहीं? सीता इस समय यहाँ नहीं वहाँ हो सकती है, होगा ना जी? तुम घर पर नहीं, तुम वहाँ हो सकते हो। ये भी तो हो जाएगा, वे लोग परीक्षा पास कर सकते हैं या परीक्षा में पास हो सकते हैं। ये देखिए, वे लोग परीक्षा में पास हो सकते हैं, है ना? तो इस तरह के सेंटेंस इसमें आएगा। जैसे में देख लीजिए कि शिक्षक वर्ग में हो सकते हैं, आगे ना तो किस में इस्तेमाल कर दीजिएगा? तो द टीचर, क्या कहिएगा? द टीचर कुड बी इन द क्लास, ये ना कहिएगा जी। सर क्लास में हो सकते हैं ना। अगर कह दिया जाए कि पापा इस समय घर पर हो सकते हैं, बिल्कुल जी हो जाएगा ना। देखिए तो पापा यहाँ लिख दीजिए, पापा कुड बी एट होम राइट नाउ, या दिस टाइम भी लिख सकते हैं। दिस टाइम, देखिए थोड़ा जल्दी करने में मिस्टेक भी हो जाता है, गलती भी हो जाती है। चलिए तीसरा हम लोग एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं। है पर आपको समझा देना, था पर समझ लीजिए। जैसे वे लोग उस समय घर पे हो सकते थे पर इस समय नहीं है, ये नहीं होगा जी। वे लोग घर पे हो सकते थे, तुम परीक्षा पास कर सकता था लेकिन नहीं किया, ये नहीं होगा जी। तुम वहां तुम परीक्षा में पास हो सकता था, होगा ना जी? तुम परीक्षा में पास हो सकता था। देखिए क्या होगा, तुम परीक्षा में पास हो सकता था पर नहीं हुआ, यही होगा। पर नहीं हुआ लिख दीजिए शुद्ध बनाने के लिए, पर नहीं हुआ। इसका कैसे बना देंगे बाबू? तैयार कर देंगे, यू कुड बी। आएगोरी इसका भाई पढ़ा देंगे अभी, लेकिन कंफ्यूज हो जाइएगा, रुकिए बताइए देते हैं। यू कुड बी पास इन द एग्जामिनेशन, इन द लिख दीजिए, इन द एग्जामिनेशन बट डिडंट, नहीं हो पाया ना जी, नहीं हो सका, नहीं हुआ बट डिड। अगर हो जाए नहीं हो सका तो क्या होगा? बट कुंट हो जाएगा। कुंट का इस्तेमाल कुड का कर देंगे, नहीं हो पाया कुड का इस्तेमाल कर देंगे, और नहीं हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दिन का इस्तेमाल कर देंगे। और देखिए ना, इसका एक और भाई है, आपको बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अब ये देख लीजिए, बड़ा मजेदार है। क्या होगा? पास्ट हो सकता था, यानी कुड भी पास्ट होना चाहिए ना, पास्ट। चलिए इसका एक और भाई कौन चीज है कि बस आप इस तरह बना दीजिएगा, यू कुड हैव बीन, बस एक नाम का चीज जोड़ दीजिएगा इसमें, हैव बीन। क्या लिख दीजिएगा? पास्ड इन द एग्जामिनेशन। अच्छा, इसको भी हम पढ़ाएंगे, कुड हैव बीन का इस्तेमाल, इसको भी पढ़ाएंगे। लेकिन कुड बी में आया तो बता दिए नॉर्मली से, जैसे तुम परीक्षा में पास हो सकता था, इसको हम दो सेंस में बना सकते हैं। यू कुड बी पास इन द एग्जामिनेशन, आइगोरी सेंस में बोल जाएगा यू कुड हैव बीन पास द एग्जामिनेशन, इस तरह भी हो सकता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि सकता है और सकता था पर 3 को एग्जाम्पल देके मैं समझा दिया, और आपको समझना ही पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर कमेंट में आ जाइएगा, वहाँ लिख कर भेज दीजिएगा। नहीं तो फिर दोबारा से वीडियो देखिएगा, ऐसा नहीं होगा, फिर दोबारा से आप देखिएगा। चलिए ज़्यादा समय लग रहा है तो मैं आपको अगला बता देता हूँ। अगला क्या है? किया जा सकता है, किया जा सकता है और किया जा सकता था, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, बिना एग्जाम्पल का समझने वाला नहीं है लोग। एग्जाम्पल लीजिए, उसे जेल भेजा जा सकता है, होगा ना जी? काहे जी जेल भेजा जा सकता है? बड़ा क्राइम किया होगा तभी ना जेल जाएगा। तो लिख दीजिए, उसे जेल भेजा जा सकता है। थोड़ा सा बड़ा तेज लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? समझ में आइबे करेगा कि वो बोल भी रहा है तो क्या होना चाहिए? ही कुड बी सेंट, यहाँ भी 3 का इस्तेमाल करेंगे, सेंट टू जेल।
ना जी। उसे जेल भेजा जा सकता है, तुम्हें पढ़ाया जा सकता है, राधा को नचाया जा सकता है ना, तुम्हें यहाँ बुलाया जा सकता है, उसे खूब पीटा जा सकता है, होगा ना जी। देख लिए 500 के एग्जाम्पल बोल दिए। अब नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे सप्ताह था पर बोलेंगे। सप्ताह था पर चलिए क्या बता देते हैं आपको। उसे पीटा जा सकता था, उसे पीटा जा सकता था, लेकिन नहीं पीटा गया। हाँ, कोई कारण होगा, नहीं पीटा गया। काहे जी, कोई कारण होगा, कोई आकर बचा लिया होगा ना, चाहे पुलिस पहुंच गई होगी, यही ना होगा। तो क्या होगा, ही कुड बी, यहाँ पे क्या होगा, बीटेन, इसलिए कि बी का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, बीट का थर्ड फॉर्म का बीटेन। बॉट क्या होगा, बॉट डिंट, यानी कि नहीं पीटा गया। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, उसे जेल भेजा जा सकता था लेकिन पुलिस ने बचा लिया, यही होगा। उसे जेल भेजा जा सकता था लेकिन पुलिस वहां पहुंच गई। बहुत सारा सेंटेंस हो सकता था, उसे मारा जा सकता था पर वो भाग गया, नहीं होगा। तो इस तरह सेंस करके इस पर भी बहुत सारा सेंटेंस आ जाएंगे। बनाइए ना, कितना बनाना चाहते हैं, बहुत बन सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कुड भी पढ़ लिए होंगे। यहाँ पर एक नाम का भी पढ़ा दिए, कुड हैव बीन। जिस तरह कुड बी का इस्तेमाल सकता था के लिए करते हैं, उसी तरह कुड हैव बीन का इस्तेमाल सकता था के लिए भी कर देंगे। कोई चेंजिंग नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, ज्यादा उसमें मैथा पीछे नहीं है। बस इसको ध्यान से समझिए। एक बार में समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखिएगा, आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा। चल, हाँ, क्या बाकी रह गया, अब यही ना बाकी रहा है। एक बोले थे ना अगला पढ़ाने के लिए, देखिएगा कौन चीज है। क्या है जी, यूज ऑफ कुड है, यही ना पढ़ना है। तो ये कौन सा बड़ी चीज है। अब जब भी ये लोगो लग जाए ना तो समझिएगा कौन चीज पास में है आपके, या तो कौन चीज पास में है, नहीं तो V3 लगा कर बना दीजिए। तो यदि कोई चीज पास में होगा तो जरूर नाउन की बात हो रही होगी। जैसे में समझ लीजिए कि मेरे पास एक घर हो सकता है ना, दो सेंस में इसका इस्तेमाल करिएगा, हो सकता है और नहीं तो हो सकता था, दो सेंस में इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक अच्छा मकान हो सकता है यदि मैं यह काम कर दूं, मेरे पास 4 गो लड़के हो सकते हैं यदि मैं शादी कर दूं, यही होगा जी। तुम्हारे पास काफी जमीन हो सकता है यदि तुम ईमानदारी से रहो तो, अरे यही ना होगा, तब कैसे होगा। अरे बनाइए ना, बनाइए, अभी यहाँ बनाइए ना। इसे क्या कहिएगा, तुम्हारे पास काफी पैसा हो सकता है, काफी पैसा हो सकता है, हो सकता है कि नहीं जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यदि तुम मेहनत करो तो। क्या ना होगा ना, इसमें जोड़ दीजिए, क्या होगा, यू कुड हैव एनफ मनी इफ यू डू हार्ड लेबर, जोड़ दीजिए इसमें। अरे जोड़ दीजिएगा तो बढ़िया हो जाएगा। दाल में घी डाल दीजिएगा तो क्या होगा, और बढ़िया हो जाएगा। दाल में नमक नहीं डालिएगा तो गुड़ गोबर हो जाएगा। अब इसको भी कुड हैव को छोड़ दीजिएगा तो और ही गुड़ गोबर हो जाएगा, इसलिए उसको डाल दीजिए बबुआ। अगवा देखिए, अगवा क्या कर रहा है, तुम्हारे पास काफी पैसा हो सकता है, तो भी हो सकता है तुम्हें एक अच्छी बीवी हो सकती है, ये भी तो हो जाएगा ना। बना दीजिए, क्या होगा, तुम्हें एक अच्छी बीवी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती भाई। यू कुड हैव ए ब्यूटीफुल वाइफ, काहे नहीं हो सकता जी, बना लीजिए। उसे एक अच्छा सुंदर पति हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए ना था पर समझा देते हैं। था पर क्या कर रहा है कि तुम्हें एक अच्छा मकान हो सकता था लेकिन तुमने काम करा लिया अपना किसी से ना। काहे लिए काम करा लिए, किसी से मत करवाइए। यहाँ करवाइए कहा कि तुम्हें धन हो सकता था लेकिन तूने वहाँ चुतियापन कर दिया, यही ना होगा। क्या होगा, तुम्हारे पास गाड़ी हो सकती थी लेकिन तुम वहाँ पर से भाग गया। अरे रुकेगा तभी ना बढ़िया होगी। तो ये भी उसी सेंस में आएगा, बनेगा सेम उसी तरह। क्या करेंगे, बस नाउन है ना, नाउन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ब्यूटीफुल वाइफ हो रही है, यहाँ पर मनी आपके पास हो रहा है। और उसमें भी क्या होगा, नाउन होगा कि तुम्हारे पास घर हो सकता था लेकिन क्या करोगे, जॉब छोड़ कर भाग गया। तो बताओ, जॉब छोड़ कर भाग जाएगा तो तुम्हारे पास घर होगा, नहीं होगा। तो उसका भी फिर किस में इस्तेमाल करेंगे, तो कुड हैव से बना देंगे ना जी। कुड हैव बनाकर उसका काम चला देंगे। चलिए ना अगला देख लेते हैं, क्या है इसमें, क्या है जी,
एक और कर सकता था, क्या कर दीजिएगा ना, क्या कर दीजिएगा लोग, किसी को मार दीजिएगा लोग, ये ना। यानी करने का यहाँ मतलब है कोई काम कर सकते हैं। जैसे इंडिया मैच जीत सकती थी या जीत सकती थी, इंडिया मैच जीत सकती थी, तो क्या बना दीजिएगा जी कि इंडिया could have own, अच्छा V3 का इस्तेमाल कीजिएगा, own the match but रोहित शर्मा couldn't play very well, उसने अच्छा नहीं खेला। कौन? रोहित शर्मा नहीं खेला, नींद में बड़ा रहते हैं रोहित शर्मा, इसीलिए अच्छा नहीं खेले होंगे, तो इंडिया मैच में हार गई होगी, यही ना होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, एक और ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कर सकता है, क्या कर सकता है, कुछ करिए ना उसमें जी, कर सकता था, यानी कि वो पढ़ाई कर सकता था लेकिन वहाँ से भाग गया, तो नहीं ना करेगा। तुम वहाँ जा सकता था लेकिन इसके बारे में सोचा नहीं, इंडिया मैच जीत सकती थी लेकिन चतेश्वर पुजारा पहले ही आउट हो गए, यही ना होगा। तो इस तरह करके इसमें बहुत सारा जोड़ लीजिएगा, जोड़िए ना, और नहीं ढंग आएगा ना तो फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा और वहाँ पर बोलिएगा सर हमको नहीं आ रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपको 4 गो से मॉडल भाव पढ़ाए हैं और चारों मॉडल भाव धांसू तरीका से पढ़ाए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा और भाई को सपोर्ट कीजिए कि भाई आगे बढ़े, बड़ी मेहनत कर रहा है भाई, बहुत सारा चीज़ बनाया है यूट्यूब पर, जाकर हमारे चैनल को देख लीजिए, नूर मल्टी क्लासेस मारिएगा आ जाएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तभी तो घंटिया जाएगा टुरु टुरु करके, और जब घंटी जाएगा ना उसके बाद हमारा मनोबल बढ़ेगा। लाइक को करते रहिएगा, लाइक का ऐसे बटन होता है उसको लाइक कर दीजिएगा, और उसके बाद से भाई सुनिए ना, एक काम और करिएगा, तनी वॉच टाइम हमारा बढ़ा दीजिए, बड़ी हाथ जोड़ कर विनती है, रिक्वेस्ट है, ताकि भाई आपका आगे बढ़ते चले जाए। आई का है जी, इससे खतरनाक लेकर आएंगे आपको, केवल हम अंग्रेजी सिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।